बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन में क्रूर बहेलिया अपने शिकार की खोज में इधर उधर भटक रहा था। सुबह से शाम तक भटकने के बाद एक कबूतरी जैसे तैसे उसके हाथ लग गई। कुछ ही क्षणों बाद तेज वर्षा होने लगी। सर्दी से कांपता हुआ बहेलिया वर्षा से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वर्षा थम गई। उसी वृक्ष की शाखा पर बैठा कबूतर अपनी कबूतरी के वापस लौटकर न आने पर दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति के विलाप को सुनकर उसी वृक्ष के नीचे बैठे बहेलिये के बंधन में फंसे कबूतरी अपने आप को धन्य मानते हुए बोली, स्वामी, मेरे लिए अपने मन को दुखी ना करो। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। तुम्हारा विलाप सुनकर मेरा मन तड़प उठा है। कबूतरी की आवाज़ सुनकर उसने साख से नीचे देखा। उसकी पत्नी बहेलिये के बंधन में थी। उसे देख कबूतर खुशी से झूम कर कह उठा, तुम यहाँ हो? कबूतरी बोला, हाँ स्वामी, अब आप मेरे लिए सोचना छोड़कर ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुने। यह वृक्ष हमारा निवास है और यह बहेलिया इसकी छत्र छाया में बैठा हमारा शरणागत और अतिथि है। यह भूख और प्यास से व्याकुल है। इसकी सेवा करना हमारा धर्म। आप यह कदापि मत सोचिए कि इसने आपकी पत्नी को बंदी बना रखा है, इसीलिए मेरे बंधन की बात भूलकर आप इस बहेलिये का यथोचित आतिथ्य करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। कबूतरी ने उच्च नीच का वर्णन करते हुए अपनी इच्छा प्रकट की। पत्नी की इच्छा अनुसार बड़े ही शांत स्वर में बहेलिये के पास आकर कबूतर ने कहा, श्रीमान, हमारे निवास में आपका स्वागत है। आप मेरे अतिथि हैं। मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अतिथि भगवान का रूप होता है। उसकी सेवा करना हर गृहस्थ का कर्तव्य है। बहेलिये ने कहा, वर्षा हो चुकने के कारण तेज और ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे मुझे काफ़ी ठंड लग रही है। किसी प्रकार मुझे ठंड से बचाने की व्यवस्था करो। बहेलिये की बात सुनकर कबूतर ने उड़ान भरी और थोड़ी ही देर में उसके आगे सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया और फिर कहीं से अंगारा लाकर उन लकड़ियों में आग लगा दी। आग की गर्मी से बहेलिये को काफ़ी आराम मिला और उसकी ठंड जाती रही। वह अपने आप को काफ़ी प्रसन्न और स्वस्थ अनुभव करने लगा। कबूतर ने अपनी बेवसी जताई कि मैं कितना अभागा हूँ कि घर आए अतिथि को खिलाने के लिए मेरे पास इस वक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं है। बहेलिये ने कहा, अतिथि का स्वागत सम्मान करना ही बहुत है। भूख तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अपमान नहीं। कबूतर ने कहा, श्रीमान, आप चिंता न करें, मैं अपने आप को आग में झोंकता हूँ। आप मेरा मांस खाकर अपनी भूख को शांत करें। यह कहकर कबूतर ने अपने आप को आग में झोंक दिया। पति के आत्मदाह कर लेने से विधवा कबूतरी अपने जीवन को व्यर्थ मानती हुई रोती बिलखती उसी अग्नि में प्रविष्टि हो गई। कबूतर और कबूतरी के जलकर अपने प्राण त्यागने के बाद बहेलिया काफ़ी दुखी हुआ। उसने सोचा कि इस पक्षी दंपत्ति की मौत का जिम्मेदार वह है, इसीलिए उसने घर जाकर सुख भोगने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया और घने वन में जाकर कंद मूल व फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि अतिथि चाहे शत्रु ही क्यों न हो, उसे भगवान का स्वरूप मानकर उसकी सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। यही गृहस्थ का कर्तव्य है। अतः सदैव आतिथ्य धर्म का पालन करना चाहिए।